हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एआईएफएफ का जो सुप्रीम कोर्ट में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का केस चल रहा है उसके बारे में एंड आईएसएल के फ्यूचर के बारे में एक मेजर डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। एस वी ऑल नो कि 7 अगस्त को एआईएफएफ आईएसएल क्लब्स एंड एफएसडीएल के बीच में मीटिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद 11 आईएसएल क्लब ने सिवाय की मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी जो 11 क्लब्स है उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा है एआईएफएफ को, जहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट डिमांड की है कि एआईएफएफ को सुप्रीम कोर्ट में अपील डालना चाहिए कि जिससे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का केस है उसमें जल्द से जल्द वर्डिक्ट आए या फिर कोर्ट की ओर से कुछ रिलीफ दिया जाए, बिकॉज उसके ऊपर ही सारा जो आईएसएल का फ्यूचर एंड नेक्स्ट सीजन का इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर है वो डिपेंडेड है। आईएसएल क्लब ने रीज़न के तौर पे ये बताया कि भाई वो खुद अभी इसलिए नहीं डाल रहे कि भाई एआईएफएफ इज़ द प्रिंसिपल पार्टी एंड इन दैट होल केस मैटर, तो उनकी ओर से अगर पहले अपील डाला जाएगा तो ज़्यादा लीगली यहाँ पे इफेक्टिव होगा। एंड अगर एआईएफएफ ऐसा नहीं करता है देन आईएसएल क्लब के पास और कोई चॉइस नहीं रहेगा और वो नेक्स्ट वीक खुद ही आईएसएल क्लब सुप्रीम कोर्ट में अपील डालेंगे कि भाई इस मैटर में आप जल्द से जल्द अपना वर्डिक्ट या फिर रिलीफ दीजिए, क्योंकि इससे भाई 5000 लोगों का यहाँ पे जो लाइवलीहुड है वो यहाँ पे डिपेंडेड है। उसके रिस्पॉन्स में कल्याण चौबे ने मीडिया हाउस को ये बताया है कि भाई एआईएफएफ ने अभी तक लीगली अपील इसलिए नहीं डाला कोर्ट में रिगार्डिंग दिस केस कि भाई इससे ऐसा लगता कि भाई करंट जो एआईएफएफ की बॉडी है वो यहाँ पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे इस एमआरए डील से कुछ फाइनेंशियली अपने आप को हेल्प यू कैन से की चाहती है, इसलिए वो यहाँ पे जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन लाना चाहती है। तो उन्होंने इस तरह का आंसर दिया। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आईएसएल क्लब सुप्रीम कोर्ट में अपील डालते हैं तो एआईएफएफ की ओर से उनको पूरी हेल्प की जाएगी जबकि सुप्रीम कोर्ट में मेन पार्टी है भाई यहाँ पे आपकी एआईएफएफ, बट दैट्स व्हाट कल्याण चौबे सेड। सो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे क्लब्स को ही अपील डालना पड़ेगा, क्योंकि एआईएफएफ तो दिख नहीं रहा है कि भाई इस मैटर को सोल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डालेगा। बट सीन ये है कि जब 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वर्बली ये डायरेक्शन दिया था एआईएफएफ को कि आप कोई मेजर डील साइन नहीं कर सकते जब तक हम वर्डिक्ट नहीं देते, तो उसके बाद 26 अप्रैल से 14 मई की जब यहाँ पे कोर्ट समर वेकेशन में गया, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास 18 to 20 डेज का टाइम था, तब भी एआईएफएफ ने ऐसा कोई अपील नहीं डाला कि भाई एफएसडीएल के साथ जो हमारे नेगोशिएशन है या फिर किसी और मार्केटिंग पार्टनर के साथ भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करने के लिए अलाउ किया जाए। अब आप देखिए अभी भी एआईएफएफ नहीं चाहता कि इसको यहाँ पे यू कैन से कि लीगली अपील डाल के जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन लाया जाए, जबकि आपने भाई एक मेजर डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। कोच की अपॉइंटमेंट है वो भी एक मेजर डिसीजन ही है जो कि एआईएफएफ ने लिया है, लेकिन एफएसडीएल वाला ये जो एमआरए एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे यू कैन से कि कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कल्याण चौबे के इंटेंशन जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं कि वो इस मैटर को जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सके उतना वो करना चाहते हैं। अदरवाइज एआईएफएफ अगर 26 अप्रैल के बाद ही अगर कोर्ट में इस तरह की अपील डाल देता तो शायद उसी टाइम पे क्लियरिटी मिल जाता कि भाई कब तक कोर्ट यहाँ पे अपना वर्डिक्ट देगा और कब तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली उनका ये यहाँ पे यू कैन से कि पर्सनल इंटरेस्ट है कि भाई जितना लंबा ज़्यादा खींचेगा उतना ही भाई उनका टेन्योर यहाँ पे यू कैन से कि ख़त्म होगा, क्योंकि जैसे ही भाई वर्डिक्ट आएगा उनको भी पता है कि भाई इलेक्शन होंगे एंड उनका भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो ही वांट्स टू स्ट्रेच दिस थिंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड लेट्स सी क्लब्स कब तक अपील डालते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या उनको डायरेक्शन मिलता है। एंड दूसरी एक चीज़ कि भाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर के जो सीईओ है उन्होंने भी कल खेलनाओं में जो इंटरव्यू दिया वहाँ पे भी उन्होंने क्लियरली बोला कि हम यहाँ पे जो एआईएफएफ की सुपर कप वाली बात है उससे कन्विंस नहीं है कि भाई सुपर कप हम पहले करा देंगे, क्योंकि सिर्फ सुपर कप कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसके बाद लीग की गारंटी नहीं देते हो तो सुपर कप में हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कई सारे क्लब्स के जो सीईओज है वो यहाँ पे पोस्ट मीटिंग इस तरह के यू कैन से की चीज़ें बोल चुके हैं इंटरनली। सो एआईएफएफ इज़ नॉट एबल टू कन्विंस इन दैट मीटिंग कि भाई सुपर कप के बाद हम लीग करवा ही पाएंगे। तो ये चीज़ है इसकी जो वो मीटिंग हुआ वो कम्प्लीटली ओवरऑल फेलियर ही था, क्योंकि चाहे वो एआईएफएफ हो चाहे एफएसडीएल हो या चाहे क्लब्स हो, नो वन वाज ऑनेस्ट और सब यहाँ पे अपने आप का देख रहे थे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो आगे देखते हैं कि क्या सिनारियो रिगार्डिंग दिस होल मैटर यहाँ पे अनफोल्ड होता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
सेकंड बात करते हैं भाई एएफसी अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप के जो क्वालिफायर्स चल रहे हैं उसके बारे में। तो कल भाई इंडिया ने क्रूशियल विन हासिल किया है अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान एंड 7-0 की एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है। जो फर्स्ट मैच में इंडोनेशिया के सामने हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था उसका यू कैन से कि कंपनसेट टीम ने यहाँ पे किया एंड एक फुल फॉर्म में जो इस तरह की टीम की प्रिपरेशन और इससे पहले उज्बेकिस्तान वाले फ्रेंडलीज में जिस तरह से वो खेल रहे थे उसी तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के सामने दिखाई है। 7-0 की एक क्रूशियल विक्ट्री हासिल की है। इसी के चलते इंडिया इज टॉप ऑफ द ग्रुप एंड अब उनको 10 अगस्त को म्यांमार वाला जो गेम है वो सिंपली यहाँ पे अगर वो म्यांमार को हरा देंगे दे विल एडवांस इनटू दी एएफसी अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप। तो सिंपल सिनारियो है हमारे लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें म्यांमार को हराना है विच इज़ गोना बी डिफिकल्ट वन, नो डाउट अबाउट इट। बट हमारे लिए एक चीज़ अच्छी होगी कि म्यांमार एंड इंडोनेशिया का भी जो कल मैच था वो भी 2-2 से ड्रॉ रहा, तो वो हमारे फेवर में चीज़ें काम कर गई है एंड लेट होप सो 10th को हम होम टीम म्यांमार को हरा पाए एंड हमारी जो अंडर 20 वुमेन्स टीम है वो भी सीनियर टीम की तरह एएफसी अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई करे, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। ऑन दी अदर साइड अगर हम बाकी साफ कंट्रीज जो 2 है उनके बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने भी कल 8-0 की विक्ट्री हासिल की है विच वॉज ए रियली यू कैन से की ग्रेट थिंग टू सी। अब उनके लिए जो लास्ट गेम है वो फाइनल की तरह है, अगर वो जीतते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया के सामने देन दे विल एडवांस एंड अगर वो हारते हैं देन दे हैव टू वेट, देन दे हैव टू सी कि वे बाकी ग्रुप्स में जो सेकंड बेस्ट टीमें है उनमें यहाँ पे किस तरह की उनकी जीडी है एंड उस हिसाब से फिर उनका क्वालिफिकेशन उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अलावा अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल ने भी कल एक हार्ड फोर्ट मैच में 1-0 से उन्होंने सऊदी अरेबिया को हराया। सो नेपाल के लिए अब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि रास्ता क्वालिफिकेशन का बंद हो चुका है। एक ही उनके लिए ऑप्शन बचा है कि उनको नॉर्थ कोरिया को हराना है, जो कि इम्पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है बिकॉज नॉर्थ कोरिया ने सऊदी को 15-0 से हराया, कल उन्होंने भूटान को 10-0 से हराया, जबकि नेपाल सऊदी को 1-0 से हरा पाया एंड भूटान के सामने 1-1 से ड्रॉ किया था। तो नॉर्थ कोरिया इज ऑन अनदर लेवल। उनकी जो अंडर 20 टीम है भाई फीफा अंडर 20 डिफेंडिंग चैंपियन है वुमेन्स वर्ल्ड कप की। सो आई थिंक नेपाल के लिए रास्ता क्लोज हो चुका है क्योंकि 4 पॉइंट उनके होंगे अगर वो नॉर्थ कोरिया के साथ हारेंगे, लेकिन जो 5-6 टीमें ऐसी है सेकंड प्लेस पे कि जिनके 6 पॉइंट हो चुके हैं, तो उनका सेकंड बेस पे भी नेपाल का चांस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सो नेपाल के लिए अनफॉर्चुनेटली अंडर 20 में भी क्वालिफिकेशन का जो रास्ता है वो बंद होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश का अभी भी देखना पड़ेगा एंड इंडिया हैव ए वेरी गुड चांस। सो लेट्स सी किस तरह से वहाँ पे सिनारियो बनते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई दुरांत कप के बारे में। तो दुरांत कप में कल 2 इंटरेस्टिंग मैच थे जिसमें जमशेदपुर ने भाई 2-0 से 1 लद्दाख एफसी को हरा के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सिक्योर कर ली है। सो जमशेदपुर ओवरऑल हैज़ ए वेरी गुड गेम एंड एक ऑन गोल आया, एक आई थिंक वेंकटेश का गोल आया, तो उसके चलते 2-0 की उन्होंने कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। ऑन दी अदर साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने भी नॉर्थ ईस्ट डार्बी में 2-1 से शिलोंग लाजोंग को हरा के उन्होंने भी अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में सिक्योर कर ली है। अगेन एलेदीन एजारे स्कोर अ ब्रेस, सो दैट्स ग्रेट टू सी। ही स्टार्टेड एग्जैक्टली वेयर ही फिनिश्ड लास्ट सीजन, सो ही इज बीन इन एब्सोल्यूट फॉर्म एंड ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइड। सो देखते हैं किस तरह से क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस रहते हैं। उसके अलावा आज पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है बिटवीन डायमंड हार्बर एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट। दोनों के बीच में भाई फर्स्ट प्लेस अपने ग्रुप में हासिल करने के लिए फाइट होगी एंड डायमंड हार्बर एफसी का भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। मोहन बगान ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड यू कैन से की परफॉर्मेंस। सो आई थिंक दिस विल बी एक्साइटिंग एनकाउंटर एंड एक कम्पिटिटिव मैच हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट्स सी हू बिकम्स द ग्रुप टॉपर आफ्टर दिस मैच, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं भाई 13 अगस्त को एफसी गोवा का जो ओमानी क्लब है अल सैब उनके सामने ACL 2 का प्लेऑफ मैच है जो कि गोवा में खेला जाने वाला है। उसका भाई ब्रॉडकास्टिंग होगा खेल नाउ टीवी के ऊपर। यस, खेल नाउ ने इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बाय कर लिया है एंड एफसी गोवा एंड खेल नाउ दोनों ने यहाँ पे कल ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस न्यूज़ को बताया है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई इंडियन फुटबॉल फैंस को इस मैच को देखने के लिए ज़्यादा इधर उधर लिंक नहीं ढूंढना पड़ेगा एंड दे विल इजीली वॉच दिस मैच ऑन खेल नाउ टीवी के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। सो लेट्स सी यहाँ पे एफसी गोवा की किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है अगेंस्ट अल सैब एंड लेट होप सो वो विन करे ताकि वो भी ACL 2 के लिए क्वालिफाई हो पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।